Dear students, good morning and welcome in my Kepler Science classes. आज मैं लॉगरिथम चैप्टर को थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ और न्यूमेरिकल्स आज मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले वॉल्यूम में मैंने इसके पहले वाला वॉल्यूम था 30 और आज मैं इसको करता हूँ 31। ओके, 31 में न्यूमेरिकल्स मैं देने जा रहा हूँ और इस न्यूमेरिकल्स को खूब अच्छा से आप लोग कंसेप्ट में लाइए और कंसीव कर लीजिए और देखिए कितना मज़ा आता है। आगे का रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा लॉग के तौर तरीके को सीख लीजिए, है ना। किसी सिलेबस में तो कोर्स में है और किसी में नहीं भी है, तो सीख लीजिए इसको। आइए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 144। क्वेश्चन है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 144 to the base 2 root 3 to the base 2 root 3। यह सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत करता हूँ कि बेस हो 2 रूट 3 तो 144 को लॉग में कैसे लिख करके आंसर लाएंगे, लॉग का वैल्यू क्या होगा। यानी हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि लॉग ऑफ 144, कैसे बोलेंगे इसको, लॉग ऑफ 144 टू द बेस 2 रूट 3। इसी का वैल्यू हमको निकालना है। एकदम इजी है। अब देखिए, लॉग तो ठीक ही है, आप छोटा लेटर से भी लिख सकते हैं। छोटा लेटर से ही लिखना अच्छा है, बड़ा लेटर का मीनिंग कुछ और हो जाता है, वो आगे क्लास में बताया जाएगा। स्मॉल लेटर ही रखिए और कैपिटल लेटर लगा दीजिएगा तो उसका मीनिंग कुछ बदल जाएगा, वो बाद में हम बताएंगे। अभी आप उसके लायक नहीं है, अभी शुरुआती दौर में चल रहा है। तो 2 रूट 3 बेस पर, 2 रूट 3 बेस पर हम लोग को 144 को तोड़ करके और बड़ा करना है। तो आपने पढ़ा है कि लॉग ऑफ ए टू द बेस n हो तो वह n यहाँ आ जाता है मल्टीप्लाई बनकर, यानी n इन मल्टीप्लाइड बाई लॉग ए, ऐसा हो जाता है। बेस यहाँ जो भी हो, बेस आप जो भी लिखे हैं, ई लिखे हैं या कुछ लिखे हैं, तो आपका इतना हो जाता है। यह तो हम इस पर ऐसे ही बेस को चढ़ाकर और यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं, तो ऐसा ही बेस यहाँ बनाना चाहते हैं। क्यों कि हम लोग पढ़े हैं कि लॉग ऑफ ए टू द बेस ए हो तो 1 हो जाता है। और फिर पढ़े हैं लॉग ऑफ बी एनी नंबर टू द बेस बी एनी नंबर, तो नंबर भी वही हो, बेस भी वही हो, तो इक्वल टू 1 हो जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं। और भी पढ़े हैं लॉग ऑफ 1 बेस कुछ भी हो लेकिन लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो जाता है। ये सब हम पढ़े हैं, तो आपको याद होगा। इन सब चीज़ों की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए कितना इजीली यह बन जाता है। आप क्या कीजिए कि 144 को तोड़ते जाइए फैक्टर्स में और इसके फैक्टर्स बनाते जाइए। ऐसे बनाइएगा, एक मिनट, तो सॉरी, तो 144 को हम क्या करते हैं कि 2 भी चाहिए और रूट 3 भी चाहिए। तो हम देखते हैं कि 2 से कितना होता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 36। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 18। उसी तरह से 2 से फिर करेंगे तो 9। फिर 2 से करेंगे तो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से करेंगे तो 3 बनेगा और फिर 3 से करेंगे तो यह 1 मरतबा आकर फाइनल हो जाएगा। बन गया फैक्टर्स, इतने बन गए। 2 2 2 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 पर पावर 4। और एक 3 में 2 ठो रूट 3 होता है, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 इक्वल टू होता है 3। तो 2 रूट 3 इसमें है और 2 रूट 3 इसमें है,
तो √3 कितने हो गए, 4 हो गए। तो √3 को भी हमने कर दिया 4। 2 भी है 4 बार, देखिए 4 बार है, और 3 के बदले √3 कहा जाए तो 2 √3 इसमें है और √3 इसमें भी है, तो 2 √3 इसमें भी है, मिलके 4 हो गया। तो 4 इसका भी पावर है, तो हम होल पर पावर 4 दे दिए। अब यह लॉ लगा दीजिए, यह लॉ जो कहता है थर्ड लॉ, यह बगल में आ जाएगा, यहाँ से कूद के यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 4 को यहाँ लगा देते हैं और log 2√3, बेस भी वही है पहले से 2√3, तो आप पढ़े हैं कि log ऑफ a टू द बेस a हो तो 1 हो जाता है। तो इस तरह से यह तो हो गया 4 मल्टीप्लाई, ये कुल मिला के log ऑफ b टू द बेस b के फॉर्मूले पर यह 1 हो जाता है। तो यह हो गया 1 और कुल मिला के आंसर 4 हो गया। इजी है ना, आपके लायक है, इजी है। ऐसे ही हमने इसको किया है। तो अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं जो बहुत ही इजी है इसी तरह से, वो है, वो भी आप कर सकते हैं कि फाइंड द बेस, इसको मिटा देते हैं। अब इसको देखिए कैसे बनाइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन हम शुरू में दे रहे हैं। फाइंड द बेस इफ द लॉगरिथम ऑफ 81 इज 4। क्वेश्चन है कि फाइंड द बेस इफ log ऑफ 81 इज 4। टिपिकल क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जैसा है। इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे आप? अब हमको लिखना है कि log ऑफ 81 और फाइंड द बेस, बेस को मान लीजिए b, मान लीजिए कि बेस के जगह पर b है और 81 का log निकालना है और इक्वल टू वह है 4। ऐसा बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे आप, इसको log फॉर्म से पावर फॉर्म में बदल दीजिए, चेंजिंग इनटू पावर फॉर्म बदल लीजिए। तो b पर पावर 4 इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। आप जानते हैं इसको, इसके पहले वाले क्लास 30 में हमने सब बताया है, उसी रूल से चलिए। तो ये हो गया 81। अब 81 जब b पर पावर 4 है तो 81 को तोड़े, ब्रेक करें इसको फैक्टर्स में, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा इतना, 3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इतना, 3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और अंत में 3 से करके 1 ला दीजिए। जब 1 आ जाए तो रुक जाना चाहिए। तो इस तरह से कितना 3 आया, 3 पर पावर 4। तो आप देख रहे हैं कि b पर पावर 4 और 3 पर भी पावर 4, तो बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल हो जाते हैं, और पावर इक्वल हो तो बेस भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पावर इक्वल है तो बेस b इक्वल हो जाएगा 3। ठीक है, आसान है। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हैं, इजी न्यूमेरिकल्स हैं। लॉग में छोटे छोटे टिपिकल क्वेश्चंस हैं और कुछ बड़े अब मिलेंगे जो हम बारी बारी से आपको दे रहे हैं। अब बड़े क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट log of 3 to the base 20 जो है ये लाइज बिटवीन कितना 1/2 and 1/3, 1/2 and 1/3। इसका वैल्यू 1/2 और 1/3 के बीच में ही
होता है और है, यही हमको देखना है। ओके, तो इसके बीच में है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक टेक्निक अपनाएंगे कि यहाँ log ऑफ 3 लिखना है, जिसका log निकालना है उसी को लेके चलेंगे कि 3 पर पावर 2 कर दें और 3 पर पावर 3 कर दें, इस 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 3 ऐसा कर दें, तो यह हो जाएगा कितना, प्रूफ करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इतना और इतना में यह कितना हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 27, यह हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 27, तो 9 से बड़ा है 27, हम लोग पहले से जानते हैं। और ये जो है 20 से यह छोटा है, इससे बड़ा 20 है, यह जो है 27, 20 से भी बड़ा है क्योंकि यह 27 है, तो 20 से यह छोटा है, 20 से यह बड़ा है, यानी 20 दोनों के बीच में है। इस 20 को हमने यहाँ लिया, बेस को हम बीच में लेंगे और जिस नंबर का लॉग निकालना है उस पर पावर यह और यह देकर शुरू करेंगे। इसका टेक्निक यही है, यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, नहीं तो भूलता है। तो इस बेस को यहाँ रखेंगे, इस 3 के ऊपर 3 बेस बनाकर इसको पावर यहाँ बनाकर लिख देंगे। ओके, और यह हो गया 9, यह हो गया 27, आप जानते हैं। अब यहाँ से जो हम क्या करेंगे कि लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम, दोनों ओर ले लीजिए, लॉगरिथम दोनों ओर लेना, टोटल में लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ 3 इस पर पावर 2, log ऑफ 20 और log ऑफ 3 पर पावर 3, बोलिए ऐसा हो जाएगा। तो यह 2 आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा log ऑफ 3 और यह है log 20, ठीक है। तो log 20 और बेस क्या है, और बेस 20 है और log ऑफ कितना है 3 है, तो हम इसमें भी और ये 3 लिखा जाएगा, ऐसा कर दिए। हम इन सबों को हम सीरियली में सजा दिए। अब चलिए, अभी क्या कहता है, अब ये कहता है कि यह पोर्शन जो है इससे छोटा है, ठीक है। तो 2 को अगर यहाँ ला दें, 2 को यहाँ ला दें, तो आप जानते हैं कि इसको बेस 20 पर हम सजा के रख रहे थे, 20 बेस पर सजा के इसको रख रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि 2 log ऑफ 3 बेस 20 और यह दोनों सेम है, तो यह 1 हो जाएगा, और यह है 3 log ऑफ 3 बेस 20 के बेस पर जो क्वेश्चन में हमारा दिया है उस पर हमने इसको सजा के रखा, बीच वाला पोर्शन हो गया 1। अब इसका 2 पार्ट हुए, इतना को लेके चलिएगा, फिर बाद में इतना को लेके चलिएगा। तो नाउ अगर आप इसको लेके चलते हैं इतना को, तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 20, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 से यह क्या हुआ, यह पोर्शन जो है 1/2 से छोटा। और देखिए, एंड इन दोनों को लेके चलिए और 3 को यहाँ लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा log ऑफ 3 टू द बेस 20 और 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यह 1 हो जाएगा, यह तो 1 है ही, 1/3 बन जाएगा। और इधर वाला जो है, तो ये पोर्शन यहाँ है, और ऐसा कीजिए, इसको ऐसे करके इसको यहाँ लाके 1/3 कर दीजिए और यही साइन और वहाँ log 3 बेस 20 ऐसे लिख दीजिए।
तो यह यहीं रह गया और यह यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इससे क्या पता चला कि 1/2 से छोटा यह पोर्शन है, लेकिन 1/3 से बड़ा है। ठीक है, आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं। तो जो पोर्शन वही सेम चीज यहाँ है, ये 1/2 से छोटा और वही सेम चीज 1/3 से बड़ा, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि log of 3 to the base 20 जो है वह 1/2, यहाँ 1/2 है, और इसके से क्या होगा, इससे 1/2 की ओर बड़ा है, इसके ओर छोटा है, तो इससे छोटा होगा। ठीक है, और नहीं तो ऐसे कहिए कि यहाँ 1/2 लगा दीजिए, ये इससे छोटा हो गया, और इससे यह छोटा है। 1/2 से यह छोटा है और 1/3 जो है से वो बड़ा है। तो बड़ा वाले को बड़ा रहने दीजिए, 1/3 को यहाँ लगा दीजिए, तो 1/3 से बड़ा हो गया और 1/2 से छोटा हो गया, यानी इसके और इसके बीच में यह होता है। दैट इज कहा जा सकता है कि log of 3 to the base 20, यही क्वेश्चन वो क्या होता है, इसके और इसके बीच में होता है, लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1/2, इन्हीं दोनों के बीच में वो होता है। इसका वैल्यू इससे और इसके बीच में होगा, न इससे और कम होगा न इससे और ज़्यादा होगा, दोनों के बीच में ही उसका वैल्यू होता है। उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं हो सकता, उसी के रेंज में वो पाया जाता है। अब इस चीज़ को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह जो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल करके लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि log of 3 to the base 20 जो है वह लाइज बिटवीन, और ये ओपन इंटरवल के हिसाब से है, तो ऐसे ऐसे करके नहीं क्लोज करके 1/3 और 1/2 ऐसे कह सकते हैं कि इसी के बीच में यह रहता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच में का मतलब ये हुआ कि इसको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर ओपन इंटरवल देना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि उसी के बीच में है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसीलिए इसको ओपन इंटरवल में दीजिए, इन ओपन इंटरवल, क्योंकि यह और यह छोड़ देना है और इसके बीच में कहीं है तो उसको देना, तो ओपन इंटरवल में यह लाई करता है। तो ऐसे ये क्वेश्चन हुआ, कितना इजी है। हम क्वेश्चन और भी आपको दे रहे हैं जो और भी इंटरेस्टिंग देगा है आपके लिए, उसको दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और दे रहे हैं। इसमें सब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है, रूल्स आप जानते हैं, बस बहुत इजी है। इसके पहले वाला जो वॉल्यूम है उसको आप देख जाइए, और जब वॉल्यूम आपको सामने आवे तो सभी वीडियो आपको मिले, इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके व्यूअर बन जाइए, रेगुलर व्यूअर, और खूब आराम से घर पर लॉकडाउन में बैठ के पढ़िए। हम सब मटेरियल आपको दे रहे हैं, फायदा उठाइए आप लोग। आपको कोई चिंता नहीं करनी है कि लॉकडाउन में हम कैसे पढ़ेंगे, बारी बारी से 10 के और सिलेबस हैं वो भी देंगे, और 1 by 1 और भी 11th के 12th के भी हम देंगे। 12th का भी शुरू करना है, तो 12th के लिए यह लॉगरिथम चैप्टर भी बहुत अच्छा है, यह 11th और 12th दोनों के लिए अच्छा है ना। दोनों स्टूडेंट्स इसको पढ़ लें बढ़िया से, क्योंकि फिर दोबारा पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा। आपको दूसरा सिलेबस हम लेके चलेंगे, और जो आपके NCERT बुक्स में और CBSE कोर्स में है वो चीज़ हम लेके चलेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ दे रहे हैं, है ना। यह जो है सिस्टमेटिक है, बेसिक है, और यह नहीं जानने से आगे जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए हमने इसको बेस बना लिया। 11 12 दोनों बच्चे इसको पढ़ें। ओके, एक क्वेश्चन है कि शो दैट show that 3 log of
36/25 प्लस log ऑफ 6/27 टू द पावर है 3 माइनस 2 log ऑफ 16/125 कुल मिलाकर शो कर देना है। यह टोटल मिलाकर log 2 होता है। ये क्वेश्चन कुल मिलाकर log 2 होता है। कैसे होता है आइए देखिए, देखते हैं कैसे होता है। चलिए लेफ्ट साइड को प्रूफ उठाइए। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, जो कहता है उसको लिख जाइए। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहता है इतना इतना को नोट कर जाइए, इतना को यहाँ पर राइट डाउन कीजिए, लिख जाइए पूरा। लिख जाने के बाद अगला स्टेप क्या होगा वो हम बता रहे हैं। आप पढ़े हैं कि लॉग के पीछे जो 3 है वो कहाँ था, इसके ऊपर था। जैसे कि यहाँ ऊपर है, ये भी कहाँ था, इसके ऊपर था। तो उसको सजा दीजिए। log ऑफ 36/25 और यह था 3 यहाँ, और यह तो पहले से है ही। log ऑफ 6/27 इसके ऊपर, यह 3 तो है ही। इसको भी ले आकर के वहाँ कर दीजिए। माइनस log ऑफ 16/125 2 को यहाँ लगा दीजिए। देखिए अच्छा हो गया। अब क्या करेंगे आप, ये रूल लगाएंगे कि जहाँ प्लस है समझिए कि log खींच लें तो यह दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहला फार्मूला है log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। तो पहला फार्मूला है। अब सेकंड फार्मूला कहता है कि अगर माइनस हो तो उसको बट्टा के नीचे लिखना पड़ेगा। तो सारे log को, सभी log को हम खींच लेते हैं। सभी log को हम एक जगह खींच लें तो रूल क्या कहता है कि एक बड़ा सा बटा देंगे और जहाँ प्लस है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जहाँ माइनस है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। तो 36 और 25 के ऊपर या पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया है। फिर 6 पर पावर 3 और 27 पर पावर 3 ये हो जाएगा। और ये क्या है, वो डिवाइड हो जाएगा। भाई बट्टा के नीचे लिखना है, लॉग तो निकल गया है, अब माइनस का मतलब डिवाइड के नीचे लिखना पड़ेगा। क्या, तो 16 पर स्क्वायर बाई 125 पर स्क्वायर। अब यह चला जाएगा यहाँ, ये कितना हो जाएगा, log ऑफ। अब इन सबों को पहले आप काट के देखिए क्या होता है। यह 36 है और यह चला जाएगा ऊपर, तो 36 एंड 36 यह बन गया। यह हो गया 6 एंड 6 एंड 6 यह हो गया। यह हो गया 25 एंड 25। यह हो गया 27 एंड 27 एंड 27। यह हो गया 16 एंड 16 और यह ऊपर जाएगा तो 125 एंड 125। सिंपली ऐसा करते हैं। और भी तरीके हैं इसके बनाने के। सिंपल तरीका जो आप जानते हैं इसको हमने कर दिया। और भी तरीके हो सकते हैं, हम इसको 3 को यहाँ बगल में करके और आगे बढ़ा सकते थे। इसको log इतना माइनस इतना करके डिवाइडेड बाई, इस पर फार्मूला लगा सकते थे। और भी तरीके हैं, लेकिन एक तरीका हम आपको सिंपल जो है वो दे रहे हैं, जो सब कोई जानता है। तो 25 से 25 को काट दीजिए, कितना नंबर पे कटेगा, 25 25। ये भी काट दीजिए और हो गया इतना। अब ये 5 से यह काट दीजिए, फिर 5 से यह काट दीजिए, ठीक है। अब कितना बचा, अब यह है 4 से 4, फिर 4 से, फिर 4 से, फिर इस 4 से इसको काटिएगा 2, फिर इस 4 से, ऐसा हो गया। अब 9 से
फिर इस 9 से, फिर इस 9 से, फिर इस 3 से और 3 से। तो बन गया कितना? ऊपर ऊपर क्या बचा? एक 6 दिखाई पड़ रहा है और नीचे क्या बचा? ये सभी कट गए हैं, नीचे तो सभी कट गए। तो 6 और एक 3 है, ये भी काट दे, सभी कट गए। क्या बच गए? एक तो बचा है केवल यह 2, यानी आंसर आपका हो गया log ऑफ 2। यही राइट साइड में लाना था, हमने कर दिया प्रूव। लाना था log ऑफ 2, हमने कर दिया प्रूव। ओके, इजी है ना, आपके लायक है। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस और दे रहे हैं, इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है, प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ही आसान है। हम प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं, समझिए कि यह प्रैक्टिस ही हो रहा है। तो पहले से आप जानते भी होंगे, या ये कोर्स में हो या ना हो, बिहार बोर्ड में से तो निकाल दिया है और 11th क्लास में नहीं दिया है इसको, जबकि देना चाहिए था। बिहार बोर्ड वाले निकाल दिए हैं इसको, लेकिन बिना जाने आगे काम नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन है log 2 log बेस 2 log बेस 2 log बेस 2 16 का। log बेस 2 log बेस 2 log बेस 2 16 का, और ला देना है 1। ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। अच्छा है इसमें और मजा आएगा आपको। देखिए, लेफ्ट साइड ले लीजिए और 16 को तोड़ दीजिए। log बेस 2 log बेस 2 log बेस 2 और 16 को तोड़िए। आपका 16 जो है वह कितना, ऐसे ही 2 पर कितना हो जाएगा? 16 को तोड़िए, 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा और 2 से 1 हो जाएगा। 1 2 3 4। log 16 को लिखिए 2 पर पावर 4। रूल क्या कहता है कि 4 यहाँ आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड log ऑफ 2 बेस 2, और बेस भी वही हो, नंबर भी वही हो, नंबर एंड बेस सेम हो, तो log a बेस a इक्वल टू 1 होता है। तो यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 1, और कुल मिला के आएगा 4 है। ये कैसे? 16 तो ठीक है, और log कितना है, कितनी बार है? 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार है। हाँ, तो यह सॉरी 1 मिनट, तो यहाँ जो है सॉरी एक चीज़ मिस किया है ना, हम जल्दीबाजी में इसको ऐसे कर दिए हैं। तो इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए log 2, फिर log 2, फिर log 2 और 16 को 1 2 3 4 2 पर पावर 4 ऐसे करना था। अब यहाँ से रास्ता क्लियर। अब हम इस 4 को लाएंगे यहाँ, और ये दोनों रहेंगे। log बेस 2 log बेस 2 रहेगा, और इस 4 को हम यहाँ लाएंगे, 4 और log 2 बेस 2, तो यह तो 1 हो जाएगा। तो log बेस 2 फिर log बेस 2, और यह हो जाएगा 4, और यह है 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 4, दिस मीन्स 1। तो log बेस 2 फिर log बेस 2 और 4 को कहेंगे 2 पर पावर 2, तो यह फिर यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? log बेस 2
यह 2 यहाँ आकर 2 मल्टीप्लाई log 2 2 और दिस मीन्स 1, ये हो जाएगा log बेस 2, नंबर है आपका 2, इसका मतलब 1 है तो 1 इसी में मल्टीप्लाई हो गया, और अंत में log ऑफ 2 बेस भी हो 2 तो यह हो जाता है 1, और वही वह हमको लाना है, वह है राइट हैंड साइड। इजी है। तो छोटी सी प्रक्रिया प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये आके आपका आंसर। कितना अच्छा है। लॉग चैप्टर बहुत ही आसान है, आपको इसमें प्रॉब्लम बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, बहुत आराम से इसको बना सकते हैं आप लोग, मनोरंजन है, भारी थोड़ा है, लेकिन इतना इजी है कि इसको बिहार बोर्ड के सिलेबस से निकाल कर बता दिया गया कि यह बहुत इजी है, इसको इस तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, साइड से पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम तो सब बताएंगे आपको, हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे, बिना बताए काम नहीं चलेगा। हमको हर चीज़ बता देना है ताकि आपको बीटेक की तैयारी, मेडिकल की तैयारी करने में आसानी हो और इजीली तैयारी हो जाए, क्योंकि बेस मजबूत है, हर चीज़ आप समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन है, अपने मन से हम दे रहे हैं, आपके बुक में होगा भी कहीं, कि प्रूव दैट log ऑफ 6 इक्वल टू होता है log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। प्रूफ करना है कि इसके इक्वल में ये होता है, चाहे ऐसे लिख देगा लेफ्ट, इसको कर देगा राइट, इसके इक्वल में ये होता है, तो इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, दोनों इक्वल होते हैं, प्रूफ कर देना है, चाहे यह पहले हो चाहे यह बाद में हो, कर सकते हैं आप। बेस के जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ई ई, नंबर है तो लिखिए 10 10 10 10, ऐसा है। जब कोई नंबर हो तो 10 लिखना चाहिए, और जब कोई लेटर हो तो ई लिखना चाहिए। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, प्रूफ उठाते हैं, हम दोनों ओर से प्रूफ कर देंगे। लेफ्ट साइड से देखिए, तो लेफ्ट साइड से log ऑफ 6 दिया हुआ है टू द बेस 10, तो हम 6 को तोड़ देते हैं, बेस 10 ठीक है, 6 को तोड़ देते हैं। 6 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसा होता है। और मल्टीप्लाई जब आ जाए तो log m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p q r s t, जितने ही नंबर्स हों वो सब मल्टीप्लाई के जगह पर प्लस होते जाते हैं, और log सब में लगता चला जाएगा। log ऑफ 1 टू द बेस 10 मल्टीप्लाई के जगह पर प्लस, फिर log ऑफ 2 टू द बेस 10 मल्टीप्लाई के जगह पर प्लस, फिर log ऑफ 3 टू द बेस 10। अब ये आगे देखिए, ये आपका राइट साइड आगे, अगर राइट साइड से लेके चलते अब क्या बनता, तो बन जाता log ऑफ 1 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 10। तो सभी लोगों को खींच लीजिए, तो बन जाएगा log बेस 10 निकल जाएगा, और यह 1 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई है 2 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई है 3, और इस तरह से log बेस 10 है, और यह मिला करके कुल हो गया 6, और यह आपका लेफ्ट साइड के इक्वल में आ गया। तो इस तरह से आप इसी साइड से कोई प्रूफ करना हो तो बहुत ही इजी है, इसको प्रूफ आप कर सकते हैं। ऐसे देखने से लगेगा कि यह कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, लेकिन फैक्टर में तोड़िएगा तो उससे रास्ता क्लियर हो जाएगा। यहाँ जैसे ही यहाँ तोड़े, इसको तोड़ के निकाले, बस प्लस मल्टीप्लाई प्लस कर दीजिए, रूल लगा दीजिए। 3 रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, इसके हमेशा काम आते हैं, और बाकी 4 5 जो भी हमने बताया है वो भी काम की चीज़ है।
ये सब न्यूमेरिकल्स हैं, इसके न्यूमेरिकल्स आपको खूब अच्छा से बना लेना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो कि सिंप्लीफाई करना है, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई log of क्या a पर पावर p, फिर मल्टीप्लाई b पर पावर q है, b पर पावर q है, और यह जो है तीसरा रूट है, क्यूब रूट है, बाई rth रूट ऑफ c स्क्वायर एंड d। कितना क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ईजी है। आप जानते हैं कि यह r पूरे पर पावर 1/r बन जाएगा। यह q अगर आप इसको बनाइए तो कैसा हो जाएगा, हैं? क्या हो जाएगा, ये लॉग इसमें जो है नीचे यहाँ दिया है, ये लॉग जो है यहाँ पर होना चाहिए, टोटल पर लॉग यहाँ पर होना चाहिए, और इसके बीच में सारे काम करने हैं। तो लॉग ऑफ यह a पर पावर p तो ठीक है, यह क्या हो जाएगा, जो यहाँ 3 है तो यह 1/3 बनकर आके मल्टीप्लाई q/3 बन जाएगा, और यहाँ पर c स्क्वायर है तो यह 2 के नीचे r आकर 2/r हो जाएगा। यह d है, d के नीचे यह r 1/r बनकर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यह बन गया लॉग, और इन सबों को मल्टीप्लाई करते जाइए, a पर पावर p प्लस यह मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग ऑफ b के ऊपर q/3, नीचे में ये है तो माइनस बनकर लॉग c, इसके ऊपर 2 पर पावर 2/r है, फिर नीचे ये भी है तो ये भी माइनस ही रहेगा, लॉग b 1/r है। ऐसा कटने वाला तो कोई है नहीं, a है, b है, c है, d है, कटने वाला तो कोई है नहीं। अब इनको यही कर सकते हैं कि एक स्टेप और आगे बढ़ाइएगा, तो इनको यहाँ गिरा दीजिए, इनको यहाँ गिरा दीजिए, इनको यहाँ गिरा दीजिए, इनको यहाँ गिरा दीजिए, और तब बन जाएगा p मल्टीप्लाई लॉग a, यह हो जाएगा q/3 मल्टीप्लाई लॉग b, यह हो जाएगा 2/r मल्टीप्लाई लॉग c, यह हो जाएगा 1/r डॉट लॉग b, और वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कटने वाला तो कुछ है नहीं कि कोई छोटा सा आंसर आए, छोटा सा नहीं आएगा, तो आप इसको कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ और बड़ी चीज़, अच्छा चीज़ लेके चल रहे हैं, बेहतर से बेहतर और बेहतर और बेहतर करते जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं जो बहुत ही अच्छा है। ये चैप्टर अच्छा लगेगा तो कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ समझ में ना आवे तो फिर पूछ सकते हैं कमेंट में, हम उसको अगले वीडियो में आपको क्लियर करके दे देंगे। आप आज़ाद हैं, हम भी आज़ाद हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप उधर से कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे, क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। हमको समझ में आ रहा है कि आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ की दिक्कत हो, समझ में ना आवे तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम समझें कि आप लोग ठीक से देख रहे हैं। और ठीक बात, अब अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा आज का। ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इफ
log a by y minus z log b by z minus x and log c by x minus y। यह अगर दिया है then prove प्रूफ करके दिखा दीजिए कि a to the power x, b to the power y and c to the power z इक्वल टू 1 होता है। ये प्रूफ करके हम लोगों को दिखा देना ऐसे, ठीक है। कुल मिलाकर के a पर पावर x, b पर पावर y और c पर पावर z ये मिला के 1 होता है। कैसे होता है यही दिखाना है। तो जो गिवन है उसको लेके चलना है। यह किसके बराबर है? मान लीजिए के के बराबर है। इसको प्रूफ कीजिएगा तो लिखिएगा कि मान लिया लेट log ऑफ a बाई y माइनस जेड और log ऑफ b बाई z माइनस x और log ऑफ c बाई x माइनस y किसके बराबर है? तो वह k के बराबर है। k कोई नंबर है कोई, मान लीजिए कि हमने इसको k कह दिया। तीनों रेशियो आपस में इक्वल है तो किसके इक्वल है? k के इक्वल है। k कोई है जो इसके बराबर है। तो अब इसके बराबर k, इसके बराबर k और इसके बराबर k है अलग अलग। तो हम कह सकते हैं कि log ऑफ a जो है वह यह उठ के k में आ जाएगा तो k y माइनस के जेड। उसी तरह से इसके बराबर भी k है तो हो जाएगा log ऑफ b इक्वल टू ये जाके k में मल्टीप्लाई जाएगा के जेड माइनस के एक्स। फिर इसको छोड़िए, अब इसको लेके चलिए तो log c इक्वल टू कितना हो जाएगा? k में जाके मल्टीप्लाई होने से के एक्स माइनस के वाई। ऐसा होगा। आपको 3 इक्वेशंस मिल गए 1 2 3 और चाहिए आपको a पर पावर x, b पर पावर y, c पर पावर z। कैसे आएगा? a पर पावर x कैसे आएगा? वो यहाँ रहेगा तब ना आएगा। b पर पावर y चाहिए तो y यहाँ से वहाँ लाइएगा तो y यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तब ना होगा। c पर z चाहिए तो c यहाँ है, इसका पावर c कैसे, c पर z कैसे तैयार होगा? वो z यहाँ रहेगा तब ना वहाँ से जाएगा। तो जाहिर है वहाँ से देखने से पता चलता है कि a का पावर x चाहिए तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग 1 बाई x। और 2 को b पर y है तो इक्वेशन 2 बाई y एंड c में z चाहिए तो इक्वेशन 3 बाई z एंड मल्टीप्लाई है तो करके और ऐड कर देंगे। इससे x से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर, इसमें y से कर देंगे दोनों ओर, इसमें z से कर देंगे दोनों ओर करके एंड एडिंग अप इसको जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा x इंटू लॉग a प्लस y इंटू लॉग b प्लस z इंटू लॉग c। इधर क्या है? इधर भी जोड़ दीजिए। इधर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? x से किए है ना तो के एक्स वाई माइनस के एक्स जेड प्लस के एक्स वाई वाई जेड माइनस के एक्स वाई। फिर इसमें जेड से किए हैं तो प्लस के एक्स जेड और माइनस के वाई जेड। एक्स जेड या जेड एक्स दोनों सेम ही है क्योंकि डॉट है। हमने बताया कि साइक्लिक ऑर्डर में लिखना चाहिए तो एक्स जेड और जेड एक्स साइक्लिक ऑर्डर में डॉट है इसीलिए सेम ही है। आप चाहें तो अच्छा लगने के लिए जेड एक्स कर सकते हैं या जेड एक्स या बी जेड एक्स, तो जो भी है लेकिन यह कट गया, ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया और वाई जेड से वाई जेड कट गया तो क्या मिला हमको? 0। यानी
अब इसको उठा के इस पर कर दें तो log a ऊपर है x, ठीक है, प्लस log b ऊपर है y, तब है log c ऊपर है z। अब इस प्लस प्लस को मल्टीप्लाई में बदल दें तो सारे log को खींच लेना पड़ेगा, एक जगह log ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ax by इंटू सी जेड, ये हो गया 0। और 0 क्या होता है, ऐसा ही log में क्या होता है, log ऑफ 1 0 होता है, इसलिए log log कैंसिल हो गया, a पर पावर x इंटू बी पर पावर y इंटू सी पर पावर z बराबर 1, और यही चीज प्रूव्ड हो गया, यही आपको प्रूव करना था। ओके, तो इसके बाद और भी न्यूमेरिकल्स आपको एक्सरसाइज हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही से एक्सरसाइज कीजिए और इतना को कंप्लीट कर जाइए, ठीक है, इतना को ठीक से कंप्लीट कर जाइए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।